धरती का सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी का आइसलैंड कैसे बन गया है एटमी विनाश का केंद्र? क्यों आर्कटिक में विश्व युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है और कैसे आजकल आर्कटिक के बर्फ में न्यूक्लियर करंट दौड़ रहा है? आज आपको धरती के आखिरी छोर पर बरस रहा बारूद दिखाएंगे। आज आप बर्फिस्तान में पहली दफे, जी हाँ, पहली बार हुई अमेरिका के ड्रैगन बम की ड्रिल देखेंगे। रूस के न्यूक्लियर टॉर्पीडो का थ्रिल देखेंगे। लेकिन पहले TV9 भारतवर्ष के इस बिग वॉल पर बर्फिस्तान में बने वॉर जोन का एक नक्शा देख लीजिए। चलिए, मैं चाहूंगी कि वो नक्शा दिखाया जाए और उस नक्शे के साथ आपको पूरा डेमोग्राफी समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, वो नक्शा आया और एक बार फिर से चला गया, लेकिन उससे पहले एक जानकारी। आर्कटिक में अमेरिका का बारूद बरस रहा है और आपको ये भी बता दें कि रूस का भी बारूद बरस रहा है और आपको बारूदी धमाके की पूरी खबर बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट देखने से पहले धरती के मानचित्र पर उस जगह को समझ लीजिए जिसके बारे में हम आइए बात करते हैं। आने वाले रिपोर्ट्स में आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। देखिए, ये पूरा आर्कटिक सागर आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये आर्कटिक सर्कल इस वक्त, जिसमें आप देखिए इस पूरे हिस्से पर किस तरह से ये जो लाल चकोर हिस्सा आपको दिख रहा है, बहुत जरूरी हिस्सा है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक्सरसाइज एरिया चल रहा है जो पूरा का पूरा जो डायमीटर है इसका 15,000 किलोमीटर का है और जानकारी ये है कि ये सबसे ठंडा इलाका है और ऐसे में ये आर्कटिक में नेटो का जो एक्सरसाइज एरिया है वो यहाँ पर इस वक्त लगातार जो जानकारी आ रही है वो हो रहा है। यहाँ पर एक्सरसाइज 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा इलाका फैला हुआ है जिसको मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, जिसे आप लाल चकोर घेरे में देख रहे हैं। और इस पूरे इलाके में जानकारी ये है कि जो आर्कटिक सी है और जो नॉर्वेजियन सागर है उसके बीचों बीच हिस्सा आता है। मतलब ये आर्कटिक सागर और ये पूरा नॉर्वेजियन सागर, इसके बीच में ये पूरा हिस्सा आता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके एक तरफ रूस है। अब देखिए, इस तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर रूस नजर आएगा और अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा नॉर्वे और स्वीडन। और दूसरी तरफ इधर वाले हिस्से पर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, आपको क्या क्या नजर आने वाला है। देखिए, ग्रीनलैंड भी आपको नजर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से एक नया वॉर जोन बन रहा है और 150 किलोमीटर लंबे और 100 किलोमीटर चौड़े एरिया में बीते 3 दिन से बारूद बरस रहा है और बमबारी बहुत घातक हो रही है क्योंकि इसी हिस्से पर, जी हाँ, इसी हिस्से पर न्यूक्लियर सबमरीन बेस से ये जगह सिर्फ 650 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। तो अब देखिए कैसे आर्कटिक में तेजी से एटमी आग धधकती जा रही है। बर्फ के ऊपर आसमान में अमेरिका के पैराशूट वाले बम, बर्फ के नीचे सबमरीन में रूसी एटम बम, बर्फ के ऊपर आसमान में नाटो का शक्ति प्रदर्शन, बीच बर्फ में एक्टिव रूस का न्यूक्लियर टेस्ट स्टेशन। धरती के आखिरी छोर आर्कटिक के बर्फ पर बरसते बारूद से जुड़ी हुई सबसे नई खबर आ रही है। नॉर्वे में नेटो ने वॉर एक्सरसाइज की है। 9 नवंबर को आर्कटिक सर्कल में अमेरिका ने एक वॉर एक्सरसाइज की थी। जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका ने वहां एयर ड्रॉप क्रूज मिसाइलों की लाइव ड्रिल की। अमेरिकी एयरफोर्स के MC-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट ने पहली बार आर्कटिक सी के पास पैराशूट से बांधकर जासम ER मिसाइल दागी। वो जासम ER मिसाइल जिन्हें अमेरिका रैपिड ड्रैगन बम कहता है। आर्कटिक सी और नॉर्वेजियन सागर के बीचों बीच 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के नॉर्वे के अधिकार वाले आर्कटिक सर्कल में नाटो का एट्रियस युद्धाभ्यास चल रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया और ब्रिटेन की सेनाएं शामिल हैं। आर्कटिक के ठंडे इलाके में अमेरिका ने उन हथियारों का परीक्षण किया जिन्हें सिर्फ तब दागा जाता है जब पूरे इलाके में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ने का ऑर्डर हो। यानी ये टारगेटेड स्ट्राइक नहीं, समूल नाश की महाविनाशक तबाही की तैयारी है। अमेरिका की जासम ER मिसाइल या रैपिड ड्रैगन बम को वर्ल्ड वॉर का वेपन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा घातक हथियार ना तो रूस के पास है ना ही चीन के पास। आसमान में कुछ इसी तरह अमेरिका के MC-130 कार्गो एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। ये हवा से जमीन में मार करने वाली क्रूज मिसाइल और कुछ ही मिनट में रैपिड ड्रैगन एयर लॉन्च पैलेटाइज्ड म्यूनिशन सिस्टम से दुश्मन के पूरे इलाके पर ताबड़तोड़ बारूदी प्रहार कर देते हैं। एक MC-130 कार्गो एयरक्राफ्ट में ड्रैगन बम की कम से कम 6 मिसाइल रैक होती हैं
जिन्हें पैराशूट के जरिए हवा से ड्रॉप किया जाता है। इसके बाद ये मिसाइलें एक एक करके फायर होती हैं और दुश्मन के पूरे इलाके को तहस नहस कर देती हैं। अमेरिका, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया और ब्रिटेन ने मिलकर आर्कटिक सर्कल में जहां वॉर एक्सरसाइज की, वहां से रूस का न्यूक्लियर सबमरीन बेस सिर्फ 650 किलोमीटर दूर है। यहाँ बर्फीले ठंडे पानी पर बम दागने का मतलब है इसकी धमक रूसी न्यूक्लियर बेस तक सुनाई देगी और उसका असर मॉस्को तक होगा। अब समझिए नाटो देशों ने ऐसा क्यों किया। तारीख 20 अप्रैल 2022, जगह प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम, उत्तरी रूस। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के ठीक एक महीने बाद पुतिन ने आर्कटिक रीजन में बने अपने न्यूक्लियर बेस स्टेशन पर रूस की वो पावर दिखा दी जिसने अमेरिका तक को डरा दिया। रूस ने आर्कटिक की बर्फ में अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का टेस्ट लॉन्च किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा रेंज वाली, सबसे विनाशक और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम दाग सकने वाली मिसाइल है। आर्कटिक से लॉन्च होकर दुनिया के किसी भी कोने में एक साथ दसियों एटम बम दागने की क्षमता वाली RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ना तो अमेरिका के पास कोई जवाब है, ना नाटो के पास, ना चीन के पास और ना ही जापान के पास। लेकिन ये खबर तो पुरानी हो गई। नई खबर ये है कि पुतिन इसी महीने आर्कटिक सर्कल के ही अपने किसी न्यूक्लियर बेस से सरमत मिसाइल के इससे भी घातक वर्जन का टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक तो मार कर ही सकती है और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसकी दूरी आर्कटिक से 18,000 किलोमीटर हो। 35.3 मीटर की दुनिया की सबसे लंबी इस मिसाइल को दुनिया में इस वक्त मौजूद किसी एंटी मिसाइल सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी अगर पुतिन ने एक बार सरमत मिसाइल दागने का ऑर्डर दे दिया तो दुनिया के किसी भी हिस्से में एक साथ 10 एटम बम के धमाकों को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। पहले आर्कटिक में सरमत मिसाइल का टेस्ट और फिर इसी रीजन में नाटो के ड्रैगन बमों ने आर्कटिक को नया वॉर जोन बना दिया है। बेशक RS-28 सरमत अमेरिका के खिलाफ रूस का सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन इस वक्त अमेरिका को सरमत मिसाइलों से भी बड़ा खतरा रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद से है। आर्कटिक से आई अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिकी जासूसों ने पता लगाया है कि रूस ने कुछ दिनों पहले ही अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से सिटी किलर न्यूक्लियर टॉर्पीडो का टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर टेक्निकल खराबी की वजह से वो टेस्ट कैंसिल करना पड़ा। कुछ दिन पहले नाटो के सैटेलाइट सर्विलांस से अचानक गायब हुई दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन रशियन बेलगोरोद आर्कटिक में मिली थी। रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन K-329 बेलगोरोद एपोकैलिप्स ड्रोन टॉर्पीडो से लैस है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्कटिक में रूस ने जिस न्यूक्लियर टॉर्पीडो के टेस्ट का फैसला किया था उसे बेलगोरोद से ही लॉन्च किया जाना था। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कुछ वक्त पहले यह भी दावा किया था कि पुतिन ने आर्कटिक की बर्फ में बने अपने न्यूक्लियर हथियार डिपो से फ्लाइंग चेर्नोबिल मिसाइल टेस्ट का ऑर्डर कर दिया है। फ्लाइंग चेर्नोबिल यानी दुनिया की पहली वो मिसाइल जो एटम की एनर्जी से अनलिमिटेड रेंज तक जाकर एटम बम दाग सकती है। न्यूक्लियर और महाविनाशक मिसाइलों के टेस्ट से आजकल आर्कटिक की बर्फ चटक रही है। ये कहिए कि आर्कटिक में आग लगी है, बर्फ में शोले दहक रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद बीते 9 महीनों में आर्कटिक में रूस ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। इस बर्फीले समर क्षेत्र में महाभयंकर महायुद्ध की तैयारी है। अब पॉइंट टू पॉइंट वजह समझिए। पहली वजह यह है कि आर्कटिक में इसी महीने रूसी सरमत मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का फिर परीक्षण होना है। दूसरी वजह है कि अमेरिका ने पहली बार आर्कटिक सर्कल में एयर ड्रॉप जासम ER क्रूज मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया है। तीसरा कारण है अमेरिका को आर्कटिक सर्कल में रूसी न्यूक्लियर टॉर्पीडो के टेस्ट की कोशिश का इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। चौथी वजह है पुतिन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस 3 और न्यूक्लियर सबमरीन आर्कटिक में तैनात कर दी हैं। पांचवी वजह, कुछ दिन पहले अमेरिका ने नई आर्कटिक पॉलिसी का ऐलान किया है।
छठवीं वजह यह है कि रूस ने पहली बार आर्कटिक रीजन में युद्ध के खतरे को देखते हुए अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। सातवां कारण है अमेरिका ने आर्कटिक में पहला राजदूत तैनात करने का ऐलान किया है। आठवां कारण सुनिए, नाटो प्रमुख जेम्स स्टोलबर्ग ने उत्तरी ध्रुवीय इलाकों में रूसी खतरे की चेतावनी दी है। नौवीं वजह जानिए, स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मेस्तार की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने आर्कटिक में अपना मिलिट्री बिल्टअप बहुत तेज कर लिया है। और 10वीं वजह, रूस ने आर्कटिक में पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो और न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने के लिए अंडरग्राउंड डिपो बना लिए हैं। कुछ दिन पहले रूसी नौसेना की 3 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आर्कटिक पहुंच गई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके दुनिया को इसकी जानकारी दी थी। आर्कटिक की सफेद बर्फ को फोड़कर जब एक के बाद एक 3 रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां बाहर निकली तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि दुनिया के आखिरी छोर पर जमे हुए समंदर की बर्फ के नीचे भी रूस के हथियार हो सकते हैं।